राजस्थान के सीकर जिले की अदालत 11 साल बाद एक मामले में फैसला सुनाती है, लेकिन 11 साल बाद भी उस मामले को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान अपने लालच और अपने स्वार्थ में किस कदर अंधा हो सकता है कि वो अपने ही रिश्तों का इतने बेरहमी से गला घोंट दे। नमस्कार, मैं अमितेश। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम समाज से जुड़े हुए हर उन छोटी और बड़ी समस्याओं के बारे में बात करें जिनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई कुछ बोले या ना बोले, हम तो बोलेंगे। तो ये मामला है राजस्थान के सीकर का। आज से 11 साल पहले राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव में रहने वाली सुआ देवी अपने बेटे के विवाह के लिए एक बेहतर लड़की की तलाश में थी। सुआ देवी की ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि एक बेहतर लड़की मिल जाए जिससे कि उनके बेटे का घर बस सके और उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो। इसी तलाश में सुआ देवी की मुलाकात होती है पास के ही गांव के एक आशा देवी नाम की लड़की से। लड़की पहली नजर में ही सुआ देवी को बहुत पसंद आ जाती है और उसके बाद फिर दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और विवाह की रस्में तय कर दी जाती है। शादी होती है और शादी के बाद में दोनों बेटा और बहू एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुआ देवी भी निश्चिंत हो जाती हैं ये सोच करके कि अब मेरे बेटे का घर बस गया है, अब मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली आएगी। एक वक्त की बात है, गांव में ही एक शादी समारोह था जिसमें परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो शादी समारोह में गए थे। सुआ देवी वृद्ध होने की वजह से घर पर अकेली थी और उनका ख्याल रखने के लिए उनकी बहू आशा देवी भी घर पर रुक जाती है। रात के तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में जब घर के सदस्य घर पर वापस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सुआ देवी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में सुआ देवी को ना पा करके घर के सदस्य जाकर के बहू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी सास कहाँ गई है। बहू बताती है कि वो शादी समारोह में ही जाने का कह के निकली हैं और बोल के गई हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद में भी जब सुआ देवी वापस नहीं आती हैं तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं और गांव में उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। सुआ देवी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा। अगले दिन सुबह गांव की महिलाएं जब घास काटने के लिए जंगल की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक वो झाड़ियों में कुछ ऐसा देखती हैं जिसको देख करके उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती हैं कि सुआ देवी का लाश उस जंगल में वहां पे घास झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ है। इसके बाद में गांव वालों को सूचना दी जाती है। आनंद फानंद में पूरा गांव उमड़ पड़ता है। उसके बाद पुलिस की टीम आती है और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पूरा गांव इस मामले को देख करके हैरान था और ये सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर एक वृद्ध महिला जिसकी किसी से भी कोई दुश्मनी या अनबन नहीं थी, जो हंसी खुशी सबके साथ मिल करके रहती थी, आखिर उसकी हत्या कोई कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि हो ना हो किसी काम की वजह से वो गांव से बाहर निकली होंगी और किसी जंगली जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया होगा, क्योंकि हत्या का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी बीच सुआ देवी के पति थाने में पहुंचते हैं और थाने में पहुंच करके पुलिस को ये कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के हत्या होने का शक है और मैं इस मामले में एक आवेदन देना चाहता हूं। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये जाहिर हो जाता है कि सुआ देवी की मौत जो है वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, पुलिस की तफ्तीश की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है और इसके बाद घर के सारे सदस्यों से एक एक करके पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। और पुलिस की जब पूछताछ खत्म होती है उसके बाद पुलिस आशा देवी को, जो सुआ देवी की जो बहू थी, उसको और पड़ोस में ही रहने वाले एक राकेश नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन पूछताछ में ये दोनों इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुलिस की पूछताछ के आगे आगे कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, और होता भी यही है। उसके बाद सुआ देवी की बहू आशा देवी और राकेश जो सच बताते हैं, उस सच को सुनने के बाद में पूरे गांव ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में लोग अचंभित रह गए। आशा देवी बताती है कि शादी के बाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में सुआ देवी की बहू आशा देवी की जान पहचान पड़ोस में ही रहने वाले एक राकेश नाम के व्यक्ति से हो जाती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब भी इनको मौका मिलता है वो एक दूसरे के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगते हैं। और घर वाले जब भी घर पे ना हो, इस मौके को पा करके राकेश आशा देवी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाया करता है। लेकिन ये मामला ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। एक दिन सुआ देवी को इस पूरे मामले की भनक लग जाती है। हालांकि अब तक परिवार के बाकी सारे सदस्य इस मामले से वाकिफ नहीं थे। सुआ देवी इस मामले को सुनने के बाद में, इस घटना को समझने के बाद में पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, बल्कि वो पहले ये देखने की कोशिश करती है कि इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है। और जब उसको ये पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि उसकी बहू के संबंध राकेश के साथ में है, तो पहले वो अपने बहू को समझाती है, लोक लाज के का वास्ता देती है, समाज में होने वाली बेइज्जती का वास्ता देती है और ये समझाते हुए कहती है कि तुम ये हरकत ना करो, इससे हमारे समाज और परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
समझाने के बाद में सुहा देवी को ऐसा लगता है कि आशा देवी उसकी बात को समझ गई है और अब वो सही रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद भी राकेश के साथ में उसका मिलना जुलना, समय बिताना, प्रेम प्रसंग चलता रहता है। एक दिन जब घर के सारे लोग गांव के शादी समारोह में चले जाते हैं, उसके बाद में राकेश मौका पाकर के घर पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताने लगते हैं। इसी बीच सुहा देवी कमरे में पहुंच जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेती है। इस मामले में जब ये दोनों देखते हैं कि इस आपत्तिजनक स्थिति में सुहा देवी ने इन दोनों को देख लिया है, तो दोनों सुहा देवी के ऊपर टूट पड़ते हैं, हमला कर देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। इसके बाद में ये दोनों डर जाते हैं कि अब इस मामले का कैसे क्या करें ताकि समाज से और पुलिस से बचा जा सके। तो इसके बाद ये लोग मौके का फायदा उठा करके रात के अंधेरे में सुहा देवी के शव को ले जाकर के झाड़ियों में फेंक देते हैं। और उसके बाद में जब घर वाले वापस शादी समारोह से आते हैं तो बहू ये कहती है कि सास जो है वो शादी समारोह में कह के गई हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। फिलहाल 11 साल के बाद में अदालत ने इसमें अपना फैसला सुना दिया है। दोनों ही आरोपियों को, राकेश और आशा देवी को, उम्र कैद की सजा हुई है। इसके साथ ही उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि समाज में हो रही इन बुराइयों, इन समस्याओं के बारे में आपको अवगत करा सकें। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आशा देवी और राकेश को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और ऐसी ही नई कहानियां आपके सामने इस चैनल के माध्यम से लेकर के आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।